हम वही बन जाते हैं जो हम रोज़ाना बार बार कर रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। दुनिया की तारीख गवाह है कि अजीम लोगों की कामयाबी किसी एक बड़े फ़ैसले का नतीजा नहीं होती है, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। घर चलाना सिर्फ खाना पकाना या सफाई करना नहीं होता, बल्कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के बराबर होता है। एक स्मार्ट होम मेकर सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि घर के इन्वायरमेंट, फाइनेंसेस, बच्चों की तरबियत, घर का माहौल, घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को साथ लेकर चल रही होती है। उनकी इमोशनल वेलबींग को भी शेप दे रही होती है। और जैसे कि एक बहुत बड़ा जो सफ़र है या एक बड़ी जर्नी एक छोटे से स्टेप से स्टार्ट होती है ना, इसी तरह जो है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े सिस्टम, एक पूरे घर के सिस्टम को चलाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वही छोटे छोटे स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे आप काफ़ी हद तक लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, अपनी डेली बेसिस पे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर रूटीन भी शेयर करूँगी, कुछ ऐसी टाइनी हैबिट्स शेयर करूँगी जिनको जब से मैंने लाइफ में अडॉप्ट कर लिया ना, लाइफ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। अच्छा, ये इस तरह के ना टूल्स आपको इजीली मिल जाते हैं, दराज से मिल जाते हैं। वैसे आपके मोबाइल पे आप स्टॉप वॉच भी लगा सकते हैं, आपके पास घड़ी भी वॉल पे लगी होती है, जैसे आपको इजी लगे। मेरे पास मोबाइल में जो मेरी वॉच है उसमें भी मैं लगा सकती हूँ, बट यहाँ पर मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने ना क्या एक रूल बनाया हुआ है, छोटी सी एक आदत अपनी बना ली हुई है कि अगर मैंने लिविंग रूम है इसको सेट करना है या बेडरूम है उसको सेट करना है, मैं ये टाइमर अपने पास रखती हूँ और मैं 5 मिनट्स के हिसाब से ना अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मुझे 10 मिनट्स का है तो मैं फिर इसको जब 5 मिनट्स मेरे पूरे हो जाते हैं मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, ये दोबारा टाइम स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से ये है कि मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैं स्मार्टली यूज़ करती हूँ और टाइम वेस्ट होने से ना आप अपने आप को बचा सकते हैं। बिकॉज़ टाइम को ज़ाया नहीं करना और लाइफ में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो ये चीज़ जहन में रखें। नेक्स्ट जो एक हैबिट है ना वो ये है कि मैं पता है क्या करती हूँ, बेशक सस्ती चीज़ ले लेती हूँ जो काम की हो ना, मैं फिर प्राइस नहीं देखती। अगर मुझे सस्ती मिल रही है, नॉर्मली एक हमारा ऐसा एक परसेप्शन बना होता है कि नहीं जो चीज़ महंगी है वही अच्छी, ऐसा नहीं होता। बाद वक़्त आपको जैसे ये पाउंड शॉप हो गई, $1 शॉप हो गई, इस तरह की शॉप से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे ये 300 के 2 ग्लव्स मिल गए हैं। अक्सर मैंने चावल जब बॉयल करने होते हैं, पॉट उल्टाना होता है, मुझे किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये कुछ चीज़ें ले आई थी। इसके अलावा मैं किचन फ्रेंडली चीज़ें जो होती हैं, जो हुक्स होते हैं दरवाज़ों के पीछे आप लगा के कोई भी चीज़ उनके ऊपर हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव का कवर मैंने लिया है। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, जो किचन में जो है ना वो आपको हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए ले आती हूँ ताकि किचन में मुझे ना आसानी मिले। अब अगर आपका बजट नहीं है कोई बात नहीं, आप 1 जोड़ा कम बना लें, 2 जोड़े कम बना लें, लेकिन आप किचन फ्रेंडली चीज़ें ज़रूर रखें ताकि डेली रूटीन लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है ना, एटलीस्ट वो आपको वो जो है ना सुकून दें, आपको मेंटल पीस दें किचन में काम करते हुए। अच्छा, यहाँ पर ना नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो वाकई आपकी लाइफ, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके साथ साथ आपके घर वालों के, आपकी फैमिली की भी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। वो ये है कि आपने ना फैमिली मूड ऑब्जर्वेशन एक रखनी है हैबिट अपने अंदर, देखना है आपने सिर्फ अपने आप को नहीं देखना होता। या हम होम मेकर्स जो होती हैं ना, हाउसवाइफ्स होती हैं, हर वक्त हम घर के अंदर किचन में कामों में इतनी उलझी होती हैं। आप जहाँ देख लें होम मेकिंग में हर वक्त बस किचन साफ़ करो, चूल्हे साफ़ करो, ये करो वो करो घर को। आपने ये चीज़ें करने के साथ साथ ना अपने घर वालों के मूड को भी देखना है। ये नहीं कि बस आपके घर वाले, आपके बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, नहीं जी व्लॉग बन रहा है। आपका हस्बैंड का मूड ख़राब है, नहीं जी व्लॉग बन रहा है, काम हो रहे हैं, किचन साफ़ हो रहा है, चूल्हे साफ़ हो रहे हैं। या व्लॉग नहीं भी बन रहा, किचन के काम हो रहे हैं, कमरे साफ़ हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना। आपने अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने जो आपके हस्बैंड है, आपने मूड ज़रूर देखना है। इमोशंस को रिस्पेक्ट देनी है। आपने उनके इमोशंस को, अगर आपके बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं, आपने देखना है क्या बात है, अनयूजुअल लग रहे हैं, क्या इशू है। आप उनसे प्यार से बात करें, पूछें उनसे, कोई बैक ऑफ माइंड 100 चीज़ें चल रही होती हैं। या बच्चे भी अगर चिड़चिड़े हुए हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है, उनसे डिस्कस करें, उनसे प्यार से बात करें। अक्सर ऐसे होता है कि हम किचन में काम कर के इतना एग्जॉस्ट हो जाती हैं, फिर वो गुस्सा हम बच्चों पे निकाल देती हैं। अगर किसी का बड़ी फैमिली है, कामों की जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होता है, वो सारी जो एक कामों की फटीक होती है वो बच्चों पे, बच्चे पहले ही चिड़चिड़े हुए होते हैं और सारी वो फटीक भी बच्चों पे निकल जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। और बच्चों से प्यार से बात करनी है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट देनी है। आज आप उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो कल को जाकर वो आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट देंगे। सिर्फ अपनी लाइफ जो है ना आपने, बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हम होम मेकर्स तो
यही चाह रही होती है ना कि घर का सिस्टम सही चलता रहे, कपड़े टाइम से वॉश हो जाएं, खाना टाइम से पक जाए, घर गंदा ना हो, साफ़ सुथरा रहे। लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके घर वालों का मूड, उनकी मेंटल हेल्थ भी है। सो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है ना जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि नो स्पेंड डे ज़रूर रखा करें। हमारा ना अक्सर आजकल इतनी महंगाई हो गई है, ख़र्चा होता ही रहता है। आपने देखा है किसी दिन कोई ख़र्चा तो किसी दिन कोई ख़र्चा, हफ्ते में समटाइम्स होता है आपका मतलब वीकेंड हो गया या किसी दिन बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी हो जाता है। कभी आपने शॉपिंग कर ली या कोई खाना वगैरह बाहर से खा लिया, आउटिंग कर ली, फिर आपने क्या करना है कि उस बजट को आपने मैनेज करना होता है। अब एक दफ़ा ख़र्चा हो गया, ठीक है, दैट्स फाइन। उतना ख़र्चा ज़ाहिर है डेली ना तो हो सकता है ना कर सकते हैं, तो आपने फिर गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं लेनी, आपने गैर ज़रूरी चीज़ों को परचेज़ नहीं करना, गैर ज़रूरी ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं करने। आजकल तो हर कोई जो है कुछ ना कुछ सेल कर रहा होता है, तो बिना सोचे समझे ना कुछ भी ना लें, और जो चीज़ें पहले पड़ी हैं उनको यूज़ करें, गैर ज़रूरी चीज़ें ना ख़रीदें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी ना सेविंग्स बढ़ जाती हैं। आप अक्सर पूछते हैं ना, आप ही बताएं सेविंग्स के लिए, तो बस ये एक बहुत बड़ी टिप है कि नो स्पेंड डे रखें। उस दिन गैर ज़रूरी कोई ख़र्चा ना करें, जो चीज़ें घर में पड़ी हैं वो इस्तेमाल करें, ऑनलाइन चीज़ें ना मंगाएं। एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, जितने आपको अपना बजट सेट करने में आपको लगते हैं दिन आप लगाएं, और नो स्पेंड डेज़ रखें। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत जाए नमाज और तस्बीह और आब ज़मज़म खजूरें आई सऊदी अरब से, बहुत अच्छा लगा था, बहुत दिल खुश हो रहा था। तो बस जो चीज़ें होती हैं, जो रूटीन होती है, अपनी प्यारी बहनों के साथ जो है मैं शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब हम नाश्ता बनाएंगे, साथ जो है बाकी की बातें करेंगे। मैंने टूल्स रखे हैं, जैसे कि मैंने बताया, चॉपर में फटाफट मैं चॉप कर लेती हूँ। हरी प्याज, जो हरा धनिया होता है, और साथ हरी मिर्चें, पुदीना, ये वो फ़ौरन हो जाता है। इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है, बजाय इसके कि आप हाथों से लेकर काटें। छोटा छोटा इतना कटता भी नहीं है एकदम, और इस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं। सो ये मैं आपको हमेशा वो चीज़ें बताती हूँ जो मैं ख़ुद एक्सपीरियंस करती हूँ और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, फिर मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो है ना हम चलते हैं, नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट। जो है ना आपने उस पर फोकस रखना है। हमने ना टाइम मैनेजमेंट ही सुना है, टाइम मैनेजमेंट ये, टाइम मैनेजमेंट वो। आपने ना अपनी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी, आपने एनर्जी मैनेजमेंट भी करनी है। अब आप सोच होंगे ये कैसे होगा। मिसाल ये है कि आपने ना मुश्किल काम उस वक्त करना है जब सबसे ज़्यादा आप एक्टिव हो। सबसे ज़्यादा होता ही है कि हमारे कामों की लिस्ट तो ना ख़त्म होने वाली होती है, ऐसा है ना, काम तो चलते रहते हैं, लेकिन हमने वो काम जो आपको लगता है आप काफ़ी सुपर एक्टिव हैं, इस टाइम ये परफेक्ट टाइम है ये काम करने के लिए, आप उसको कर लें। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही थके हुए हैं और आपने सबसे मुश्किल काम पकड़ लिया। समटाइम्स होता है इंसान डाउन होता है, थका हुआ होता है, इंसान है, ज़ाहिर है कोई हम लोग मशीन नहीं है। तो उसमें यह है कि हम लोग जब मुश्किल काम खोल के बैठ जाते हैं, हम डबल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो आपने उस वक्त वो काम करना है जब आप एक्टिव हैं, फ्रेश हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आप फ़ाइन हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका काम भी बेहतर होता है और आपका काम जल्दी भी हो जाता है और अच्छा हो जाता है। अपनी एनर्जी मैनेजमेंट सीखें, एनर्जी को समझा करें, मेरे में बॉडी में इस टाइम कितनी एनर्जी है यार, मैं इस टाइम कितना काम कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपने ना जो सीखा है ना उसे सिखाना भी है। टीच व्हाट यू लर्न, अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करें हर वो अच्छी बात जो आप सीखें, हर वो अच्छी स्किल जो आप सीखें, जो भी आप सीखें, चाहे वो छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी अच्छी आदत ही क्यों ना हो, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिसाल के तौर पे कोई अच्छी आपने हेल्दी ईटिंग टिप अगर सीखी है या कोई सेविंग टिप सीख ली है, वो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ शेयर करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी नॉलेज ना मल्टीप्लाई होती है, तो उसका आपको ही फ़ायदा है। अगर आप कोई अच्छी बात आज अपने बच्चों को बताएंगे, कल को आपको ही उस चीज़ का फ़ायदा है। सो आजकल बहुत सारी मदर्स जो है वो नहीं बता पाती हैं अपने बच्चों को, टाइम नहीं दे पाती हैं, उन पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, सोशल प्रेशर, जो फैमिली बड़ी जिनकी होती है और हर वक्त लोगों की नज़रों में होती हैं, वो नहीं अपने बच्चों को इस तरह टाइम दे पाती हैं। वो घर के कामों में ही उलझी रह जाती हैं, और जब थक हार के वो बैठती हैं, वो सांस लें, वो मी टाइम गुजारें, वो खाना खाएं, वो चाय का घूंट एक पी लें, या वो क्या करें, मतलब ये एक सिस्टम ऐसा भी है जिसके साथ मेरा मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ, ऐसे सिस्टम को जो आजकल चल रहे हैं, जो बड़ी फैमिलीज़ में होते हैं। मतलब आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है। आप अगर किसी की नज़र में बुरे भी बन जाते हैं इस चीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, और
इट्स ओके जो भी कोई आपके बारे में जैसा भी सोचता है सोचने दें, क्योंकि आपकी जो अपनी जान है आपसे उसके बारे में भी सवाल होगा, और आपने जो बच्चे आपके पैदा आपने किए हैं उनके उनके लिए भी आप जवाब दें। तो उनकी अच्छी तरबियत करना आपका हक़ है। ऐसा नहीं है कि बस पैदा कर दिया और बस, आपने उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने अपने ज़हन में रखनी होती हैं। सो ये जो सीक्रेट्स हैं ना, ये बेसिकली आपने आगे ट्रांसफ़र करने होते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये जो समझ जाते हैं आप टाइमली चीज़ों को समझ जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक स्मार्ट होम मेकर की ना असली ताकत उसकी रोज़ाना की आदतों में छुपी होती है। जब आप जो आदतें जो आप सीखते हैं ना अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं ना, तो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली जो है ना उसकी क्वालिटी लाइफ बेहतर हो जाती है। और ये याद रखेंगे, कामयाब घर अचानक नहीं बनते हैं, वो रोज़ाना की समझदार आदतों से बनते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और बातों बातों में देखें इतने सारे काम हो गए। हलीम की जो मेकिंग है वो भी मेरी पूरी हो गई है, वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और बातों बातों में मैंने सारे कपड़े भी रख लिए। मैंने काफ़ी सारे काम किए, ये प्रेस होकर आए थे, इनको बस मैंने कबर्ड्स में रखना था। और जो मैंने धो लिए थे उनको भी बस मैं इसी तरह से ना अब उसको पैक करके गठरी बनाकर रख दूँगी साइड पे। तो बस इस तरह से। और मैंने क्या किया कि साथ ही ना मैंने लगे हाथों थोड़ा सा कीमा भी बना लिया था, क्योंकि मैं जब किचन में खड़ी ही थी तो मैंने सोचा कि मैं जितनी देर में ये रेडी कर रही हूँ हलीम, उतनी देर में मैं चिकन का एक और सालन बनाकर उसको फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। और नेक्स्ट टाइम आपका जब कुकिंग टाइम आप थोड़ा बचा लेते हैं तो उस टाइम को मैं किसी और तरह से यूटिलाइज़ कर लूँ। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।